इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा किशोरी जी से मेरी प्रार्थना कि वो आएं और अपना व्यासपीठ ग्रहण करें। जगत पिता परमेश्वर भगवान शंकर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी मैया माँ पीताम्बरा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माता लमान मैया जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कथा में विराजित सभी देवी देवताओं को, संत समाज को, विप्र समाज को मेरा प्रणाम। स्थान देवता, वास्तु देवता, नगर देवता, ग्राम देवता को मेरा प्रणाम कि वो हमारे इस कार्य को निर्विघ्न पूरा कराएं। और सभी भक्तों के हृदय में विराजित मेरे राधे गोविंद को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। तो आइए हरि नाम संकीर्तन करते हुए आज हम सप्तम दिवस विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। छोटा सा संकीर्तन है, आप उसे समझना और फिर साथ साथ जरूर बोलना। निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा हरे राधे। अच्छे से समझो, निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। निताई ना पे छोटी की मात्रा और ताई। देखो, जिनको नहीं है जानकारी आज मैं समझाऊंगी ये निताई गौर कौन है। निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राधे। भैया हमारी कृष्णा जी की आवाज बढ़ाओ, बिल्कुल नहीं आ रही। निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम। लाला ताई को जरा खींच। निताई निताई बोलो, अपनी बारी पार कर। ना ना ना, निताई 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 गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा हरे राधे। निताई गौर भज, निताई गौर हरे निताई गौर भज, निताई गौर। गौर निताई गौर भज, निताई गौर भज, निताई गौर भज, निताई गौर। निताई गौर भज, निताई गौर। निताई गौर भज, निताई गौर। निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। कौन है ये निताई गौर? जय हो। बड़े ध्यान दे के सुनना। और क्यों दीदी ने देहात में आके
ऐसे वनियों में कथा करना मंजूर किया। ये प्रश्न बड़ा चल रहा है आजकल। पूरे आसपास का बुंदेलखंड हैरान है कि दीदी बड़ी बड़ी कथा करने के बाद ये जंगल में कैसे पहुंच गई। तो सुनो, मेरे प्रभु निताई गौर भी जंगल जंगल गली गली संकीर्तन करते घूमे हैं और सारी दुनिया उनके पीछे पीछे घूमी है। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। सब बजो, गाँव करेंगे निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण। बताइए भैया, थोड़ा संगीत बिल्कुल धीमा धीमा। कौन कौन ये जानते हैं किस किस ने नाम सुना है निताई प्रभु का? हाथ खड़ा कर दे जिसने निताई प्रभु का नाम सुना हो। किसी ने ना सुना हो भैया? बंद कर दो भैया संगीत, कथा को चलन दो। संकीर्तन के बीच में कथा सुनाएंगे हम, आप बस अपना काम करते रहें। कौन है ये निताई गौर प्रभु? मैयाओ, जब श्री कृष्ण जाने लगे मथुरा को छोड़ के, वह ब्रजमंडल को छोड़ के, राधा रानी को छोड़ के, तो ललिता सखी हाथ पकड़ के कृष्ण को राधा रानी के पास ले गई और कृष्ण ने कहा कि राधा रानी हो सके तो मुझे भूल जाना। राधा रानी ने कहा कि कृष्ण, क्या हो गया लाला तुम्हारे श्री राधे? अगर हो सके तो मुझे भूल जाना। राधा रानी ने कहा कि तुमने तो बड़े आसानी से कह दिया कि मुझे भूल जाना। प्रेम कभी भुलाया नहीं जा सकता कृष्ण। जो बदल जाए, जो भूल जाए, वो प्रेम नहीं कुछ और होता है। और सुनो कृष्ण, सबने मुझसे कहा था कि राधा, ये कृष्ण बड़ा छलिया है। मैंने किसी की कभी नहीं सुनी। मुझसे लोगों ने यह भी बताया कि कृष्ण साक्षात भगवान है, और अगर तुम कृष्ण भगवान हो तो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बड़े ध्यान देकर सुनना बंधुओं। बोले क्या मांगना चाहते हो लाडली जी? मांग लो। बोले मैं ये मांगना चाहती हूँ कृष्ण कि हम फिर दुनिया में आवे।
एक बार संकीर्तन चला के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धीमा धीमा संगीत चलने दो। मैयाओं परीक्षा हुई, जैसे परीक्षित मैया के यहाँ हम ठहरे हुए हैं, परीक्षित मैया सिर्फ कथा में ध्यान दें। वैसे ही एक बार गौरांग प्रभु को बुलाया किसी दंपति ने। आप लोगों की तो कुछ परीक्षा नहीं हो रही, सच्ची बात बता रही हूं मैं आपको। और क्या हुआ, इधर तो संकीर्तन चल रहा और सारी जनता झूम रही, और उधर 16 साल का जवान लड़का बीमार था काफी दिन से, उन दंपति का खत्म हो गया मैया। दंपति ने देखा सांस आनी बंद हो गई। सोचो माँ के दिल के क्या हाल हुए होंगे कि पूजा में जिसका 16 साल का लड़का खत्म हो जाए। लेकिन पता है उन्होंने क्या किया, ढक दिया और किसी को नहीं बताया, क्योंकि प्रभु कहीं आपकी पूजा में विघ्न ना हो जाए। भगवान परीक्षा लेते हैं कभी कभी। और क्या हुआ, अचानक गौरांग प्रभु नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते, वो तो हमेशा बड़े प्रेम से नृत्य करते, लेकिन उनका नाच बदलने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई गाल फूल गए, जबड़े बड़े बड़े दिखाई देने लगे, और अचानक क्रोध में शेर की तरह कूदने लगे। सब लोग तबला बजा रहे, ढोलक बजा रहे, तालियां बजा रहे, और गौरांग प्रभु नरसिंह भगवान उनके अंदर आए और नाचते नाचते सीधे वहां पहुंचे जहां वो लड़का मरा पड़ा था। और गौरांग प्रभु ने उसके ऊपर हाथ रखा, जल फेंका और लड़का जीवित हो गया। उन्हीं गौरांग प्रभु का दिया हुआ मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन्हीं गौरांग प्रभु को मैया प्रेम से, इनका नाम था निमाई, निताई निमाई दो नाम, तो इन्हीं का नाम है। गोरे रंग के थे इसलिए गौर प्रभु कहते हैं। निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे गो राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, निताई गौर राधे श्याम, हरे राम
एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे अजीर, और हंस के कह दो दोनों हाथ उठा के राधे राधे। मैयाओ, भगवान का नाम है परमानंद, आनंद कंठ, आनंद मूर्ति। जहां मन में उदासी होगी, आंसू होंगे, तड़प होगी, वहां प्रभु नहीं आएंगे। पहले दिन कथा में समझाया हम क्या करते हैं कि समर्पण में ये भी कहते हैं तुम ही परमेश्वरी सब कुछ हो, और चिंताओं में मरते भी रहते हैं। जहां जरूरत पड़ती वहां क्रोध भी दिखा देते, जहां जरूरत पड़ती सिफारिश भी लगा लेते। यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग खत्म नहीं होता। और भगवान को भोले भगत पसंद है। श्री कृष्ण भगवान के 16,108 विवाह हुए, पर एक भी विवाह मैया उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया। तो फिर 16,108 विवाह कैसे हो गए? पहला विवाह तो आपने सुन लिया, रुक्मणी जी ने पत्र भेजा और उनका भाई उनका विवाह जबरदस्ती किसी और से कर रहा था। उनके पिता भी खुश नहीं थे, तो भगवान रुक्मणी जी को लेके आए और बाकायदा फिर उनसे विवाह किया। उस विवाह में फिर उनके माता पिता वासुदेव जी, देवकी मैया, दाऊदाया दयाल सरकार, पूरी द्वारकापुरी और बंधुओं, उनके माता पिता को भी बुलवा लिया गया। दूसरा विवाह, एक राजा था सत्याजित नाम का, और बंधुओं इस सत्याजित राजा के नाम पास में इस स्मंत्यक नाम की मणि थी। ये मणि पूजा करने से 8 भार सोना देती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने समझाया, क्योंकि इस मणि पे एक श्राप लगा हुआ था। बोले ये मणि जिसके घर में रहेगी उसके कुल का नाश हो जाए। और कृष्ण भगवान तो जानते थे आगे लीला क्या होने वाली है, तो समझाया कि ये मणि द्वारका नगरी में हमारे महलों में रखवा दो। क्यों? क्योंकि वहां साधु संत बहुत आते हैं। साधु संतों को यदि दान कराया जाएगा इस मणि से, तुमने तो बहुत जितना कमाना था कमा लिया, धन के ढेर लग गए, लेकिन जरूरत से ज्यादा धन भी दिमाग खराब कर देता है। इसलिए तुम इस मणि को महलों में रखवा दो और हम साधु संतों को अब इस मणि का दान पुण्य करवाएंगे। भगवान तो यूं गए थे कि इसके मणि पर श्राप लगा है तो इस राजा के कुल को रक्षा करें, लेकिन राजा नहीं समझा। और राजा ने क्या इल्जाम दे दिया कि कृष्ण साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा जी मणि पे आ गया, तुम लालची हो और मणि लेना चाहते हो। भगवान कुछ ना बोले, नीचे सिर झुका मुस्कुराते निकल आए। क्योंकि बंधुओं, मान अपमान, यश अपयश, ये दोनों झेलना बड़ी बात होती है। अक्सर किसी की लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो लोग हमसे आके क्या कहते हैं, दीदी हम तो बहुत शांत थे, और दूसरे वाले ने, भैया सुनो, शांत के साथ तो सभी शांत रह लेंगे। अब आप हमें इतना आदर दे रहे हो, इतनी इज्जत देते हो, हमारे पैर छू रहे हो, तो हमारा हाथ तो अपने आप आशीर्वाद को उठेगा। तो ये तो साधारण सी बात है, तुम किसी के घर जाओ, कोई तुम्हें इज्जत देवे, प्यार देवे, पड़ोसी अच्छा व्यवहार करे और तुम उनके साथ अच्छे हो जाओ, तो बोले बड़ी बात क्या है। बोले भागवत भगत की ये पहचान है, भागवत सुनने से पहले भले ही तुम्हारा दिमाग कुछ भी हो, लेकिन भागवत सुनने के बाद हृदय में परिवर्तन आना चाहिए। बोले कैसा परिवर्तन? जो हमको गाली देवे, जो हमें आंख दिखावे, जो हमारा अपमान करे, वह को भी हम सिर झुका के प्रणाम करें। भैया तुम्हारे अंदर परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि साफ सुन लो, जो सह गया वो श्री कृष्णों के चरणों में रह गया, और जो नहीं सह पाया वो बह गया। लाखों करोड़ों भक्त हैं और कृष्ण की भक्ति आसान मत सुन ले, सोच लेना।
शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। गोपी कह रही है कि किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी, किसी के घर में आग लग जाए, दुनिया किसी की झगड़ा हो तो मोहल्ले वाले ऐसे आमे बोले ताप लो, लड़ाई हो रही है और सबकी बात है भैया। लेकिन गोपी कह रही है अपने घर आग लगाना कोई मजाक नहीं, और किसी को कुछ भी कह देना आसान है, मगर तो बोले मुश्किल क्या है, बोले सबकी चुपचाप सह जाना कोई मजाक नहीं। और कृष्ण भगवान ने चुपचाप सह ली, चले गए। फिर लीला क्या भाई, देखो एक बात बता दे रही हूं, गांठ में बांध लो जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हो, चाहे YouTube के माध्यम से सुन रहे हो और चाहे आप लोग हो। अगर मान लो किसी ने आपका अपमान कर दिया, झगड़ा हो गया और आपने उसको 4 बात उसने कही, 4 आपने कह ली, तो भगवान क्या कहते हैं कि भैया अपना हिसाब आपस में कर लिया, ठीक है भाई, ये जाने इनका काम। लेकिन तुमने 4 कड़वी बात सुन ली और कुछ जवाब नहीं दिया और भगवान के चरणों में कह दी प्रभु आप जानो, तो भगवान कहते हैं इसने मेरे ऊपर लड़ाई छोड़ दी, अब देखो इसकी तरफ से मैं बोलता हूं। और भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। ऐसा ही हुआ, भगवान वहां से मुस्कुरा के चले आए और उसी का सगा भाई प्रसेन उस मणि को चुरा के ले गया, जंगल में भागा। ये भी प्रभु की लीला, प्रभु की इच्छा के बिना हो क्या सकता है। जंगल में भागा और जंगल में शेर ने उसको खा लिया, उसे शेर खा गया प्रसेन को, सत्राजित के भाई को। फिर क्या हुआ, वो मणि वहीं पे गिरी रह गई, क्योंकि शेर को मणि से क्या लेना देना, शेर को तो किसी व्यक्ति का मांस चाहिए था, वो चला गया शेर खा के। इधर एक बड़ी दिव्य कन्या थी जिसका नाम जामवती, वो आई, उसने देखा इस मणि में से बड़ा प्रकाश निकल रहा है, वो मणि उठाई और अपने पिताजी जामवंत जी को दे दी। ये जामवंत जी वही जामवंत जी हैं जिनका नाम आपने त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के साथ सुना। बोलिए राम राजा सरकार की जय। और ये क्यों द्वापर में है, ये भी प्रेम की कथा है, भगवान और भगत के प्रेम की। हुआ क्या कि एक बार श्री राम भगवान लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे राक्षसों से, तो जामवंत जी के मन में आई कि प्रभु कितने बढ़िया बढ़िया दाव पेच दे रहे, कभी हमारे साथ भी मौका दो, मैं और आप भी ऐसे ही आपस में एक दूसरे को दाव पेच खेलें। कभी कभी मन करता है ना, बाप बेटे भी आपस में कुश्ती करते, और जितना बेटा बाप को मारे कुश्ती में, बाप उतना खुश हो गया, वाह मेरा बेटा शेर है पक्का। तो ऐसे ही जामवंत जी के मन में आई कि प्रभु आप और हम, तो भगवान ने कह दिया यहाँ तो मेरा मर्यादा रूप है, मैं अपने सेवक के साथ युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन जामवंत जी द्वापर में जब मैं आऊंगा तो मेरा एक ही कर्म होगा, वो क्या, अपने भक्तों के भावों की पूर्ति। तब तुम आना। तो जामवंत जी बोले आने की तो बात छोड़ दो, हम जाएंगे ही नहीं। जामवंत जी भी पूरे पक्के, बोले हम शरीर नहीं छोड़ेंगे। और त्रेता से लेके द्वापर तक जामवंत जी इंतजार में बैठे हैं। इन्हें यही एक दिव्य कन्या जंगल में मिली, बड़ी सुंदर थी, इन्होंने उसे बेटी की तरह पाला और चिंता रहती कि इस बिटिया के लिए सुयोग्य वर कहां से आएगा। उसी वक्त बंधुओं वो जामवती कन्या उस मणि को लेके आई। पिताजी ने देखा अरे ये मणि तो बड़ी अच्छी है। अब सूर्य नारायण के सामने मणि को रख के हाथ जोड़ने लगे तो देखे वो मणि सोना उगलने लगी। सोना देख के जामवंत जी जो बोले अरे ये तो धन देने वाली मणि है, और मन में सोच लिया कि मेरी बेटी का विवाह जिसके साथ होगा ये मणि में उसी को दे दूंगा। इधर श्री कृष्ण भगवान तो जानते थे कि मेरा प्यारा भक्त त्रेता से, क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं, दोनों एक ही हैं और अंतर नहीं विशेष। अंतर क्या है? केवल निगाहों का, नैनों का अंतर है कि एक के नयन गंभीर है
और दूजे के चंचल तेज। श्री राम के नैन गंभीर और श्री कृष्ण के नैन चंचल और तेज है, बाकी कोई अंतर नहीं मैया। दोनों का श्रृंगार, बस मुरली को रख दो, धनुष को हटाओ, मुरली को रख दो, तो दोनों एक ही हैं। तो आज इंतजार कर रहा है जामवंत जी, और उधर भगवान श्री कृष्ण ने दाऊद दयाल सरकार से कहा कि अब हम जाएंगे, क्योंकि हमारा भक्त इंतजार कर रहा है। और बंधुओं, आज वहां पहुंच गए जहां न जाने कब से उनका भक्त इंतजार में बैठा है, और पल पल कहता है कि कब लोगे खबर मोरी राम, ओ बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरी राम, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, ओ बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, हो न जाए ये जीवन की शाम, ओ बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, ओ बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। हे श्री राम, कहते हैं तुम हो दया के सागर, कहते हो तुम हो दया के सागर, फिर क्यों मेरी गागर, झूमे झुके कभी ना बरसे, कैसे हो घनश्याम, हे राम, हे राम, ओ बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, ओ कब दोगे खबर मोरी राम, ओ बड़ी देर भई, बड़ी देर ओ भई, ये राम राजा सरकार की। इधर भगवान वहां पहुंचे, किंतु भगवान का दास पहचान ना सका। भगवान ने कहा मुझे ये मणि दे दो, तो जामवंत जी ने कहा पहचान ही नहीं पाएगी ये मेरे श्री राम है। बोले ये मणि तो हम नहीं देंगे। बोले हमें तो ये मणि ले जानी ही है। बोले अगर ले जानी है तो हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। भगवान मुस्कुराए, वाह, युद्ध ही तो करने आए तुम्हारे लिए, कलंक लगवा के। अभी तुम्हें पता क्या है, तुम्हारे लिए कलंक लगवाया हमने। और बंधुओं, आज दोनों का युद्ध होने लगा। दोनों का युद्ध हुआ, खूब पटक पटक के मारे जामवंत जी, और भगवान मार खा रहे हैं प्रेम में। और ऐसे सिहारे जैसे पिता ना अपने बालक से पिट पिट के सिहावे ना, हंसी खेल में कुश्ती कर करके घर में विनोद करते हैं। और जामवंत जी को नहीं पता, वो खूब ताकत से मार रहे हैं। दो जने अपनी हार पे प्रसन्न होते हैं, एक तो पिता और दूसरा गुरु। माता पिता से बालक आगे निकल जाए तो माता पिता हमेशा खुश होंगे, और गुरु से चेला आगे निकल जाए तो गुरुदेव खुश होते हैं। 18 दिन तक दिन और रात युद्ध चलता रहा बिना खाए पिए, और भगवान मौका देते रहे। बोले मेरे प्यारे, इस युद्ध के लिए तूने इंतजार किया तो मैं तेरी मार भी खाऊंगा। और 18वें दिन जामवंत जी जरा थकने लगे, तो भगवान ने सोची कहीं ऐसा ना हो मेरा बालक हार जाए, मुझे तो अपने बच्चे को जिताने में खुशी है। तो भगवान ने एक लीला कर दी। क्या लीला हुई बंधुओं? कि श्री कृष्ण के कंधे पे
धनुष बाण नजर आ गया। मुरली छुपाई और धनुष बाण कंधे पे दिखा दिया और नैनों को जरा गंभीर कर दिया। थे तो वो पहले से ही राम जी, तो क्या देखते हैं अपने श्री राम प्रभु को अब भगत पहचाना। बोलिए राम राजा सरकार की जय। और चरणों में लेट गया, खूब रोए, फपक फपक के रोवे। अरे नारायण, अरे मेरे प्यारे श्री राम, तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैंने कितना मारा और जहां जहां दम से मार रहा था वहीं वहीं पुचकारे, वहीं वहीं सहलावे। अरे प्रभु लगी तो ना है, अरे प्रभु चोट तो ना आई। और भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि रिक्षेस जानते हो मुझको, मैं सब प्रकार से हाजिर हूँ और अपने भक्तों के खातिर तो मैं तन मन से न्योछावर हूँ। हे ऋक्षराज ऋक्षेश, तुम जानते हो कि मैं अपने भक्तों के लिए ही सर्वस्व लुटाने वाला हूँ। भगवान का स्वागत किया और फिर चरणों में लेट गया। बोले प्रभु क्षमा कर दो। अरे बोले हमने तो कब का क्षमा कर दिया। फिर भी कहे नहीं प्रभु क्षमा कर दो, गलती हो गई, कहीं लगी तो नहीं। तो भगवान खुश हो गए। बोले सुनो, तुम ज्यादा ही दुखी हो रहे हो तो जाओ, तुम हम तो प्रसन्न हैं, तुम्हें एक वरदान देते हैं, मांग लो। बोले नहीं प्रभु। अरे बोले नहीं, हम खुशी खुशी दे रहे, तुम वरदान मांग लो। तो वरदान मांगा और वरदान में क्या मांग लिया कि आप मेरी बिटिया जामवती को अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा अब तो वचन दे दिया और तुम्हारे लिए तो मैं श्री राम हूं, चाहे दुनिया के लिए श्री कृष्ण हूं, इसलिए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राघवेंद्र सरकार की जय। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे जी, और जोश से कह दो राधे राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो जब रुक्मणी जी को पता चला तो आरती का थाल लेके मैया आरती करने पहुंची। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु अपने भगत की मुराद पूरी करके आ रहे हैं। एक राजा, जब देखो दो शादी तो ये हो गई, तीसरी कैसे हुई? तीसरी हुई कालिंदी मैया के साथ। कौन है कालिंदी? जमुना मैया। जमुना मैया को जब पता चला कि भगवान ब्रजमंडल को छोड़ के गए तो स्त्री का रूप धारण करके बैठ गई तपस्या पे। और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आ रहे थे रथ पे सवार होके, देखा कि कोई जाप कर रही है, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। तो भगवान ने कहा अर्जुन जाके देखो कौन हमें पुकार रहा है। देखा तो कितने वर्षों से एक नारी, बड़ी सुंदर सी नारी जाप कर रही है। अर्जुन ने कहा देवी आप कौन हो? तो कहा कि मैं जमुना मैया हूँ और कालिंदी रूप धारण करके, देवी का रूप धारण करके तपस्या कर रही हूँ। बोले आप क्या चाहती हो भगवान से? बोले मैं चाहती हूँ कि या तो मुझे वो अपनी पत्नी बना के वर ले, अन्यथा मैं ब्रजमंडल को छोड़ के अलुप्त हो जाऊं। भगवान को पता चला तो हाथ जोड़ दिए, देवी तुम ब्रजमंडल को छोड़ के कभी मत जाना। क्यों? आज भी भगत जाते हैं तो जमुना मैया और गिरिराज जी दो सबसे बड़े प्रमाण हैं कि भगवान आए थे। और कालिंदी मैया से भगवान ने विवाह किया। चौथा विवाह जो संतराजित राजा था ना, जिसने मणि का इल्जाम लगाया था, स्मंतक नाम की मणि का, कि कृष्ण तुम चोर हो, तुम्हारे मन में पाप है, वही राजा अब जब उसे पता चला ना कि मणि तो मेरा भाई लेके गया था, तो माफी मांगने के लिए द्वार पे लेटा रहा। खूब समझाया
कि हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। बोले नहीं। तो भगवान ने फिर वही कहा कि वरदान मांग लो। तो उसने कहा कि मेरी कन्या सत्यभामा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। ये मणि भी तुम्हारी और मेरी सुंदर रूपवती सुशील और बहुत युद्ध कौशल में भी दक्ष थी सत्यभामा जी। पत्नी स्वीकार कर लिया। बंधु, एक भद्रा लक्षणा एक राजा ने ऐसी शर्त रख दी कि 7 बैलों को जो एक तीर से नाथ दे उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। और कोई नहीं नाथ पाया। फिर उस कन्या ने प्रार्थना करी कि भगवान आप ही इस स्वयंवर में मेरी पिताजी की लज्जा रख लो, वरना मेरे पिताजी जब उनकी बिटिया का स्वयंवर नहीं हो पाएगा तो वे आत्महत्या कर लेंगे। मेरी लज्जा रख लो। तो भगवान ने ऐसा ही किया। भगवान बोले जब इतनी आ गई हैं और 2-4 आ जाओ, कोई फर्क ना पड़ा। एक कन्या के पिताजी ने शर्त रख ली कि जो चक्र में घूमती हुई मछली लटका दी और नीचे थाली में पानी रख दिया कि उस पानी में परछाई देख के जो मछली की आंख पे निशाना साध देगा उससे मेरी कन्या का विवाह होगा। और भगवान ने उसकी भी मनोकामना पूरी कर दी। 8वां विवाह लक्षणा नाम की कन्या ने भी नारद जी से भगवान के गुणों को सुन लिया और भगवान ने उसके भी अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। ये 8 तो पटरानियां हैं, लेकिन भगवान के तो 16,100 विवाह हैं। फिर बाकी विवाह कैसे हुए? बंधु, एक भौमासुर नाम का राक्षस था। इसे नरकासुर भी कहते हैं। भौमासुर, नरकासुर। इस राक्षस ने 16,100 कन्याओं को कैद कर लिया। कल्पना करके देखो, भगवान किसी की बिटिया के साथ ऐसा ना हो कि किसी की बेटी किडनैप हो जाए। इस दुराचारी राजा ने सोचा था कि जब 20,000 कन्या हो जाएंगी तो इन कन्याओं को मैं बड़े बड़े राजा महाराजाओं को बेचूंगा और धन कमाऊंगा। और ये कन्याएं कैद में हैं और ये प्रार्थना कर रही है कि भगवान हमारी रक्षा करो। एक कन्या बोली, बहन हमारे माता पिता तक खबर जाएगी नहीं, और खबर चली भी गई तो भौमासुर राक्षस का आतंक बहुत है, कोई हिम्मत नहीं करेगा हमें छुड़ाने की। अब तो हमारी बस एक ही भगवान से प्रार्थना है कि हमारी मृत्यु आ जाए। और दूसरी समझाने लगी कि बहन, आखिरी सांस तक व्यक्ति को उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एक बोली कि सुना है जो द्वारिका के राजा है श्री कृष्ण, वह साक्षात परमात्मा का ही रूप है। तो क्यों ना हम उनसे प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान तो सबकी सुनते हैं। और आज करुणा सागर से प्रार्थना करने लगी कि भगवान हारे के सहारे हमारी मदद करो, हारे के सहारे हमारी मदद करो। भगवान से प्रार्थना की। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। और क्या बोलिए अंग्रेजी? बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। एक बात बता दूं तुम्हें, अगर दीदी को नेम एंड फेम की जरूरत होती ना, ऐसी स्थिति में कथा कहना मंजूर नहीं करती और लाइव कथा तो बिल्कुल ना कराती। लेकिन मुझे पता है किसी संत ने मुझसे कहा था, लाडली जी 2 चीज होती हैं,
एक तो व्यक्ति फेमस हो गया और जनता उसके पीछे लग गई, धन उसके पीछे लग गया, लेकिन इसे सच्ची कामयाबी मत समझना। बोले सच्ची कामयाबी क्या है? बोले सच्ची कामयाबी ये है कि आपसे प्रभु प्रसन्न हो जाएं, आप भक्ति का प्रचार करो और आप भगवान की हो जाओ। तो मैंने उद्देश्य अपने जीवन का गली गली नगर नगर में भक्ति का प्रचार बनाया है। इसीलिए और वैसे भी प्रभु की पूजा कर लेना, चाह लेना प्रभु को कोई आसान नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे, एक बार और कह दो राधे राधे। आज भगवान वहां पहुंचे अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ, पुकार सुनी उन कन्याओं की और उस भौमासुर की गोविंदाय नमो नमा कर दी। उस कन्याओं को आजाद करा के लाए। कन्याओं से बोले कि तुम सब अपने अपने घर के पते दे दो ताकि तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे पिताओं के पास पहुंचा दिया जाए। कन्या बोली नहीं प्रभु, आप तो एक काम करो कि एक बड़ा सा अग्नि कुंड बनवा दो, उसमें सब हम जल के भस्म हो जाए। भगवान ने सुना तो बड़ा दुख हुआ। अरे तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हें इसलिए छुड़ा के लाया हूं कि तुम भस्म हो जाओ। तो वो कन्या कहने लगी, आप संसार को नहीं जानते हो, संसार बड़ा दो मुंह का है। ये स्त्रियों के लिए और नियम रखता है और पुरुषों के लिए और नियम रखता है। गलती चाहे पुरुष की होगी, लेकिन इल्जाम स्त्री को लगाया जाता है। हम 1 साल कैद में रहेगा एक राक्षस की, तो अब कोई भला व्यक्ति ये विश्वास नहीं करेगा कि हम पवित्र हैं। भगवान बोले लेकिन तुम तो बिल्कुल पवित्र हो, तुम तो बिल्कुल निर्मल हो। बोले भगवान ये तो आप जानते हो ना, संसार नहीं मानेगा। और जब कोई हमसे विवाह नहीं करेगा तो हमारे माता पिता हमें देख देख के या तो जीवन भर रोएंगे या मरेंगे। सो अपने माता पिता के दुख का कारण बनने से अच्छा है कि हम मर जाएं। भगवान बोले मरना पाप है, हर हालत में मरना पाप है। ये जिंदगी परमात्मा की दी है, तो इस जिंदगी को छीनने का हक भी केवल परमात्मा को। और जो ऐसा कुकृत्य करते हैं भगवान उनसे सदा सदा के लिए रुष्ट हो जाते हैं। तो बोले भगवान फिर एक तरीका और है। बोले क्या? कि अपनी महल में हमें दासी बना के रख लो, हम आपकी रानियों की, आपके बालक बच्चों की सेवा करती रहेंगी। भगवान की आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि सारी की सारी कौन थी? राजकुमारी न थी। बोले अरे तुम राजकुमारी हो, कितने सपने देखे होंगे तुम्हारे माता पिता ने, तुम्हारे विवाह के कितने लाड़ प्यार से तुम्हें पाला होगा, और एक राक्षस तुम्हें चोरी करके ले गया सिर्फ इसलिए तुम्हारी सारी खुशियां मिट जाएं, ये उचित नहीं। सुनो, तुम दासी बनके नहीं, इसी महल में रानी बनके रहोगी, और मैं एक ही मंडप में तुम सबसे विवाह करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने सबके माता पिताओं को खबर भेजी कि आपकी बिटिया का विवाह मेरे साथ हो रहा है, आज से वो मेरी होने वाली धर्मपत्नी है, इसलिए ससम्मान आओ। और जब पता चला कि इतने बड़े राजा द्वारिकानाथ जो साक्षात भगवान का अवतार है, उनकी पत्नियां हमारी बिटिया बनने जा रही हैं, तो सारे नगर में खुशी दौड़ गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए राजा राम सरकार की जय। लेकिन बंधुओं, इतने विवाह करने के बाद भी 16,108 भगवान के हृदय में देखो प्रेम सबसे करते थे, हर रानी से अच्छा व्यवहार करते थे। एक बार नारद जी आए, नारद जी बोले मैं देख के तो आऊं भगवान की गृहस्थी कैसी चल रही। तो क्या देखते हैं? सबसे पहले रुक्मणी के महल में गए, और क्या देखते हैं? छुप के देख रहे नारद जी
कि भगवान की 16,108 पत्नियों के साथ कैसी गृहस्थी चल रही। तो क्या देखते हैं कि रुक्मणी के महल में भगवान रुक्मणी जी से विनोद कर रहे हैं। कह रहे हैं, रुक्मणी जी तुम तो इतनी सुंदर राजकुमारी, गोरी चिट्टी, कितनी सुंदर हो, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी जी है, और मैं काला, कहीं जल्दबाजी में तो निर्णय न ले लिया शादी का। सोच लो कितना बढ़िया कोई राजकुमार तुम्हें मिल सकता था। जो रुक्मणी जी ने सुना तो रोना शुरू कर दिया। रुक्मणी जी बोली, ना तो हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, कैसी बात कर रहे हो, मेरा जीवन मेरा सर्वस्व आप ही है। तो भगवान उनको हृदय से लगा के कहते हैं, देवी मैं तो परीक्षा ले रहा था, आओ मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराऊं। और रुक्मणी कह रही, नहीं मुझे भोजन करना ही नहीं है। बोले, कैसे नहीं करना, मैं अपने हाथों से कराऊंगा। और भगवान अपनी भार्या को अपने हाथ से प्रेम से भोजन करा रहे। नारद जी ने देखा, बोले यहाँ तो सब कुछ ठीक है, चलो दूसरी रानी के घर में जाऊं। और दूसरी रानी के घर में गए तो क्या देखते हैं कि आंगन में भगवान घोड़ा बन के दौड़ रहे, और बालक रानी के छोटे छोटे राजकुमार भगवान के ऊपर। बड़ा आश्चर्य। तीसरी रानी के गए तो भगवान झूला पे सत्यभामा जी के साथ झूला झूल रहे। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान सारी तरफ, सच बताऊं तो भगवान ही ये कर सकते हैं। तुम लोग कभी ये गलती मत करना भैया, तुम अपनी एक एक को संभाल लो, वो ही बहुत है। भगवान थे एक साथ हजारों रूप में प्रकट हो गए और हर रानी को पूरा पूरा प्रेम दे रहे हैं, लेकिन दिल आज भी श्री राधा किशोरी के लिए तड़पता है, अपनी गोपियों के लिए तड़पता है। एक दिन की बात, रुक्मणी जी पास में लेटी हुई और भगवान सो रहे थे। अचानक क्या देखती हैं कि उनके हृदय से, उनके मुख से, उनके रो रो से कोई आवाज आ रही है। और वो आवाज सुनने की कोशिश करने लगी और आवाज में क्या सुना, राधा 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 राधा। भगवान तड़प के राधा राधा, हर धड़कन पे राधा, हर सांस पे राधा राधा जप रहे। रानी रुक्मणी ने कहा, ये कौन है देवी, और दौड़ के गई मां देवी जी के पास और कहा, माता ये राधा कौन है। तो माता ने कहा, राधा को जानना चाहती, मैंने तो कुछ कभी देखा नहीं, सिर्फ सुना है, पर रोहिणी मैया ने देखा है, क्योंकि रोहिणी मैया तो वहीं रही थी ना। आ तुझे रोहिणी मैया के पास ले चलती। रोहिणी मैया के पास गई, सारी रानियां और भी जो थी सब चली आई कि सुनो सुनो ये राधा कौन है। तो बताने लगी, राधा राधा तो श्री कृष्ण की आत्मा है, आत्मा। आत्मा मैया हम कुछ समझे नहीं, क्या कोई लड़की थी। मैया बोली, हाँ यही मान लो, वैसे तो वो सारे जगत की शक्ति है। तो बोली, प्रेम करती थी क्या कृष्ण से। अच्छा, पत्नी को ये पता चल जाए कोई हमारे पति से प्रेम करे तो दिल वैसे ही धड़क जाए। बोले प्रेम करती थी। बोले प्रेम, संसार में राधा से ज्यादा कोई प्रेम ही नहीं कर सकता कृष्ण से। जब ये सुना तो रुक्मणी जी तो शांत स्वभाव, वो तो भाव में खो गई, पर और रानियों के दिल में जलन उत्पन्न हो गई। बोले ये ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे से ज्यादा कोई हमारे पति को चाहती होगी। मैया बोली, सच कह रही हूँ, राधा से ज्यादा कोई प्रेम नहीं कर सकता। राधा प्रेम की देवी है, राधा प्रेम की शक्ति है, प्रेम का महासागर है, कृष्ण सागर है, और राधा राधा तो करुणा भाव का महासागर है। सुना तो जलन उत्पन्न हो गई और भगवान को यह भाव अच्छा नहीं लगा। सो बंधुओं ने एक लीला कर दी और क्या हुआ कि श्री कृष्ण भगवान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। सारे वैद्य बुलाए, पंडित बुलाए, ज्ञानी बुलाए,
लेकिन कोई भी भगवान के पेट के दर्द का इलाज ना कर पाया। रानियां तो रोने लगी, विलाप करने लगी, हमारे प्रभु की रक्षा करे कोई। सारी द्वारका में उदासी छा गई। उसी वक्त नारद मुनि का आगमन हुआ कि भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री नारद मुनि भगवान की। जय हो। तो नारद जी आए, नारायण नारायण, रानियों से बोले देवियों उदास कैसे हो? तो रानी बोली क्या बताए प्रभु, हमारे स्वामी के पेट में बड़ा तीव्र दर्द है, सारे इलाज करा चुके लेकिन दर्द बंद नहीं होता। कोई उपाय अब तो आप ही कहो ऋषिवर, क्योंकि संत भगवान जहां संकट में कोई युक्ति न नजर आए वहां भी कोई ना कोई मार्ग प्रकट कर सकते हैं। तो कहने लगे उपाय तो है, पर वो उपाय बहुत कठिन भी और बहुत सरल भी। बोले आप उपाय तो बताएं। श्री कृष्ण भगवान से जो कांत भाव से बहुत ज्यादा प्यार करता हो, वो अपने पांव के नीचे की धूल रज निकाले और एक गिलास में घोल के भगवान श्री कृष्ण को पिला देवे। रानियों ने सुना तो कानों पे हाथ रख लिया। राम राम राम, हमारे पति हैं, हम अपने परमेश्वर को धूल नहीं दे सकते चरणों की। क्यों? क्योंकि अगर हमने भगवान को रज पिवाई तो हमें नरक मिलेगा। नारद मुनि बोले नरक तो बिल्कुल मिलेगा, भगवान को चरणों की धूल जो पिलाएगा उसको तो नरक मिलेगा। तो सबने मना कर दिया और पूरी द्वारिका में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो श्री कृष्ण को अपने चरणों की पांव की मिट्टी घोल के पिया दे। नारद जी ने कहा एक उपाय और है देवी। बोले क्या? आप कहो तो मैं बरसाने वृंदावन हो आऊं, क्योंकि वहां भी तो राधा रानी है, गोपी है। और रानियों ने सुना तो दिल में दर्द सा उठ गया। बोले हाँ देख लो जाके, कौन नरक में जाने को तैयार होगा। बोले ठीक है देखा था। और इधर नारद मुनि पहुंचे हैं राधा किशोरी के पास, और राधा किशोरी को दूर से देख रहे हैं। राधा जी उदास अपनी सब सखियों के साथ और याद कर रही हैं कृष्ण को और कह रही हैं ओ सांवरे 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 ओ सांवरे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सांवरे 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 ओ सांवरे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कितना प्यार है मेरा। ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे। कह रही है सखी और राधा, जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब कोई सुनेगा नहीं तो मेरे मन के दुख
के दुखड़े। आज बड़ी भारी आवाज आ रही है, तो ठीक करो, जोर पड़ रहा है बोलने में। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन के होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन के होंगे दिल के टुकड़े। सुनोगे ताने तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। बनोगे राधा तो ये जानोगे कितना प्यार है मेरा ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। और राधा रानी कह रही है, मधुवन में पनघट पे वो इंतजार करना, मधुवन में पनघट पे वो इंतजार करना, है शाम तेरी खातिर वो घुट घुट कर मरना, है शाम तेरी खातिर वो घुट घुट कर मरना। करोगे इंतजार जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। बनोगे राधा तो ये जानोगे कितना प्यार है मेरा, बनोगे राधा तो ये जानोगे कितना प्यार है मेरा ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। करोगे इंतजार जानोगे जय हो। कैसा प्यार है मेरा ओ सांवरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। काके बिहारी लाल की जय। देखो माथा के मंदिर के लिए 5 सीमेंट बोरी और कुछ और भी बोले थे, अभी पंडित जी से अनाउंस करवा देंगे। कमरिया गांव से जनकपुर